नमस्कार दोस्तों। जो चाइना की इकॉनमी है उसका बुरा हाल है। डेस्परेट है ये अपने आप को बचाने के लिए। और ये सारा काम शुरू हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि इसकी जो ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है इसको परमानेंटली बंद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ टारगेट आप नहीं है। मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ आपको कि हम टारगेट क्यों नहीं है। आपको जो दिखता है वो जियो पॉलिटिक्स नहीं है, वो मीडिया है जो इसको एम्पलीफाई कर रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है भी, अगर आपके ऊपर टारगेट होता तो क्या हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई असर पड़ा है? जीरो, अंडा उतना असर है। जबकि चाइना की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटनी शुरू हो गई है। यहाँ पर डिफ्लेशन का इतना हाल है कि प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। इतना ज़्यादा डेस्परेशन है, मैं दिखा सकता हूँ कि इन्होंने पागलों की तरह नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए हैं कि वो जो नोट प्रिंट करेंगे और ताकि इकॉनमी ऊपर आए। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा मीडिया यहाँ पर भरा हुआ है कि सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो गई हैं। पैसे इतने ज़्यादा प्रिंट किए जा रहे हैं और जितना नोट ये प्रिंट कर रहे हैं उतना ही पैसा इनका बाहर निकलता जा रहा है। $3 ट्रिलियन तो 2025 में ऑलरेडी कंट्री को छोड़कर भाग गया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसने बोल दिया कि जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी वो सारी की सारी फेल हो चुकी हैं चाइना के अंदर। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अब इसको डिकोड करते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको टारगेट भी किया, बोला भी नहीं और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई। ये जो चीज़ें हैं मैं एक पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार बोलता जा रहा हूँ टारगेट चाइना है और वो टारगेट वो पूरा कर भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो क्यों? जो माइटी चाइनीज ड्रैगन था, जो आग निकालता था दुनिया के सामने, बोस्ट करता था कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, हम डोमिनेट करेंगे ग्लोबल इकॉनमी को, आज सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पहले बोला आपको, ब्लूमबर्ग क्या बोलता है? उसने बोला कि भाई, और ये शी जिनपिंग का जो मशीन है पूरी की पूरी कि मैं ये यहाँ पर कंट्री को नंबर 1 बना दूंगा। ब्लूमबर्ग बोलता है कि कंट्री डिफ्लेशन के अंदर जाती जा रही है बिकॉज एक पॉलिसी थी जो 2015 में वो शुरू करी गई इनके प्रेसिडेंट की तरफ से और वो पॉलिसी फेल हो चुकी है। वो क्या था कि भाई जो ये आप पैसे प्रिंट कीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं थोपिए पैसा, उनको बोलो एक्सपेंशन करो, दुनिया की मार्केट को टेक ओवर कर लो। और 10 साल के बाद जब देखा कि ये चल नहीं रहा तो दोबारा से वही पॉलिसी को दोबारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नोट आंखें बंद करके, आप देखिए प्रिंटिंग प्रेस जो है यहाँ पे नोट बनाने की, वो दिन रात लगी है नोट प्रिंट करने के लिए। कितने नोट प्रिंट कर दिए वो भी बताऊंगा, ये पागलपन कैसे है। और इसके कारण क्या हो रहा है भाई, आप एज अ भारतीय आप प्राउड फील करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कैसे बचा के रखा है और चाइना गलती पे गलती करता जा रहा है। एक ऐसा इकोनॉमिक मैस हो चुका है जिसमें से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल है क्योंकि डेस्परेशन है। अपना फेस सेविंग के लिए ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते दुनिया को कि हमारी हालत खराब है। और भारत राइज करता जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में हमारा नाम है और दुनिया भर से हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा मैंने साउथ कोरिया में क्या किया, जापानीज के साथ क्या किया, सेमीकंडक्टर में हम क्या करते जा रहे हैं, शिप बिल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइंस कैसे बन रही हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक ही करके करी क्योंकि इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। मैंने जिम्मा ले लिया कि आपको रियलिटी दूंगा कि क्या हो रहा है। अब चाइना के ऊपर, चाइना प्रिंट कर रहा है पैसे। ये देखिए चाइना की जो अपना मीडिया है वो क्या बोल रहा है कि भाई प्रिंट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि देयर इज नो टुमारो। इतना ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया है, 329 ट्रिलियन युआन, यानी कि जितनी इनकी जीडीपी है उससे 230% ज़्यादा तो यहाँ पर नोट है कंट्री के अंदर। सिर्फ जापान है जिसके पास इतने ज़्यादा नोट है अपनी इकॉनमी से ज़्यादा। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, जापान में तो 300% है क्योंकि उनका भी बुरा हाल है। एंड यू नो कि जापान की जो इकॉनमी है पिछले 10, 20, 30 साल से वो स्टैग्नेट है और डिफ्लेशन के अंदर आई हुई है इसी गलतियों के कारण जो चाइना आज करता जा रहा है। और इसको फोर्स किया गलती के लिए किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था इनकी इकॉनमी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर इनके ऊपर डाला गया ये बिल्कुल टूट जाएंगे। और गवर्नमेंट ने वही किया, अपना फेस सेविंग के लिए पैसे प्रिंट करने शुरू कर दिए। इतना ज़्यादा पैसा इसलिए प्रिंट किया जाता है ताकि जो इकॉनमी है उसको स्टिमुलेट किया जाए, जॉब्स क्रिएट हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्ट की जाए। लेकिन चाइना का केस उल्टा है, पैसा जितना प्रिंट हो रहा है उससे ज़्यादा पैसा जितना ये प्रिंट करते हैं उतना लोग निकाल के, जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो चाइना से पैसा बाहर निकाल कर वो दूसरे कंट्रीज में लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी अनुमान है कि 2025 में 3 से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट हुआ और उतना ही पैसा निकल के वो बाहर निकल गया कंट्री को छोड़कर। ये रियलिटी है दोस्तों जो यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पे जितने भी
स्पेंडिंग के मुहिम शुरू करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब पैसा स्पेंड करो। लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे, उल्टा जो पैसा था उसको निकाल के फॉरेन बैंक में जो खाते हैं उसमें जमा किए जा रहे हैं। अब उसके लिए भी बताऊंगा कि भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट वो क्या कर रही है। आपको हैरानी हो जाएगी कि यार चाइना इस लेवल तक आ गया है। अब आप देखिए, इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग नोट करने के बाद, मार्केट में पैसा फेंकने के बाद भी डिफ्लेशन हो रहा है, ये कभी होता नहीं है। रीज़न भी कंज्यूमर प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। 2 साल हो गए, प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर चुकी है। जैसे सपोज मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मेरा अगर बिल 2000 रुपये का आता था पहले, आजकल 500 से भी कम आता है। इतना फ़र्क पड़ गया है भाई। आपके जो बिल, जैसे इंडिया में आप जाते हैं खाना खाने के लिए, आपका जो खाने का बिल है वो बढ़ गया है क्योंकि इन्फ्लेशन है। यहाँ पे उल्टा काम है, डिफ्लेशन है। प्राइसेस टूट के नीचे आ गई हैं, हर चीज़ की प्राइस यहाँ पे नीचे आ चुकी है। और यहाँ तो ये हाल है कि कोई सामान खरीदने जाओ, साथ में कोई ना कोई गिफ्ट इन्होंने देना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट कोई चीज़ बिकी तो सही। और ये लॉन्गेस्ट डिफ्लेशन देख रहा है चाइना। हमने कभी भी ऐसी चीज़ यहाँ पर ना सुनी ना देखी। और आयरनी देखिए, चाइना मैसिव अमाउंट्स को प्रिंट कर रहा है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद भी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ना इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, ना जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और जो चाइनीज़ बिजनेस पीपल हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा को वो टच कर चुकी है। और जो कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस है दिन पर दिन वो कोलैप्स होता जा रहा है। लोग बोलते हैं कि यार आज जो प्राइसेस हैं कल को जाके और कम होंगी, कम की वेट करते हैं। मैं रेफ्रिजरेटर लेने गया, मैं 2 साल पहले लिया था मैंने रेफ्रिजरेटर, जो 4000 यानी 40,000 इंडियन रुपी में वो आया था। आज वो 10,000 में यहाँ मिल रहा है। 10,000 में आपको रेफ्रिजरेटर 2 जो डोर वाला बड़े वाला रेफ्रिजरेटर है 10,000 में। इतना बुरा हाल आ गया है प्राइसेस का, क्योंकि लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस कल को जाकर और कम होंगी। ये हालत है। और आपको मालूम है कि जो रियल एस्टेट है उसका तो यहाँ पर जो बुरा हाल है वो अब आपको सबको मालूम है। और चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने मानना शुरू कर दिया ये अब ऊपर उठ नहीं सकता। और भारत का जो रियल एस्टेट जो है वो बैकबोन, जो चाइना की बैकबोन थी, हमारी भी बैकबोन है, लेकिन इनकी बैकबोन टूट चुकी है और हमारी वो राइज कर रही है। भाई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे भारत में इट इज़ इंक्रीजिंग। और यही जो चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं ओवर सप्लाई, जो चाइना ने करी, $900 बिलियन शी जिनपिंग ने लगाए सिर्फ हाउसिंग के अंदर। और आज ओवर सप्लाई इतनी हो गई है कि 5 करोड़ से ज़्यादा घर खाली पड़े हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। इतना बुरा हाल है चाइना के अंदर क्योंकि ओवर सप्लाई है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट डेस्परेट होकर उन्होंने अपने जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसको बोल दिया कि आपके पास यहाँ पर रियल एस्टेट की कंपनियाँ हैं, उनकी हालत ख़राब है, एक काम करो उनसे सारे मकान आप खरीद लो। और स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही दिवालिया है। उसके बाद उनको ड्यूटी लगा दी कि कंपनियों को फेल नहीं होने देना, आर्टिफिशियल सपोर्ट इंक्रीज करो ताकि ऐसा लगे कि मकान बिक गए। लेकिन वो मकान है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है। यानी कि जो डेट ट्रैप था पूरे कंट्री का, टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं उसका, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसका भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पैसा खर्च नहीं रहे, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ दिखाने के लिए कि जीडीपी इंक्रीज कर रही है। जब इनका नंबर आया कि 4.5% पे इनकी जीडीपी राइज कर रही है, मुझे हंसी आ रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी हंसी आ रही थी। मुझे लगता है हम दोनों हंस रहे थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, डिफ्लेशन तुम्हारे कंट्री में है और तुम बोल रहे हो कि जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो 4.5% पे वो राइज कर रही है। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक ही काम है उसका, पॉलिसी का सारी का, कि चाइना को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ड्राउन किया जाए ताकि ये और कर्जों में ये डूबते जाए। अमेरिका को मालूम है कि इनके पास कोई भी और चारा नहीं है। अभी उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान के साथ हम जो ये सीपैक है, सीपैक 2 करेंगे। और सीपैक 1 तो पूरा नहीं कर पाए, अब सीपैक 2 की बात कर दी सिर्फ इसलिए कि मनी स्पेंड किया जाएगा, इससे लगेगा कि कंट्री तरक्की कर रही है। पाकिस्तान को तो पूरा उन्होंने गिरवी अपने पास रख लिया, बट ये भी 2-3 साल के बाद पैसा मरने वाला है। तो इनको लगता है कि 2 साल के बाद जो होगा वो देखी जाएगी। आज तो अपनी कंट्री को बचाइए। लोकल गवर्नमेंट्स का ये हाल है कि वो अब अपने जो जिसको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं गवर्नमेंट के, उनको पेमेंट भी करने के पैसे नहीं हैं। लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वही प्रॉपर्टियाँ जो लोग नहीं खरीद रहे। दोस्तों, सिविल सर्वेंट्स को सैलरी ना मिलना आप समझ सकते हैं बैंकरप्सी का एक निशाना है, एक मापदंड होता है। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रुकता जा रहा है। ऊपर से
जितना ये पैसे प्रिंट कर रहे हैं उतना ही पैसे इनकी कंट्री को छोड़कर वो बाहर जाने शुरू हो गए। इतना डेस्परेशन है कि अब चाइना ने पॉलिसी बना लिया कि आप $700 से ज़्यादा आप बॉर्डर को अगर पार करते हैं आप साथ में लेकर जा नहीं सकते। भारत के अंदर उल्टा है, $2.5 लाख एक साल का आप बिना किसी को पूछे आप ट्रांसफर कर सकते हैं एनुअली, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और चाइना वही चाइना वॉल बना रहा है अपने सिटीजन्स के अराउंड कि आप ग्लोबल फाइनेंशियल जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, आप $700 से ज़्यादा पैसे बाहर लेके नहीं जा सकते। ये हालत है। मकाऊ, हांगकांग सबको सील कर दिया कि चाइनीज़ जो मेनलैंड चाइनीज़ हैं वो मकाऊ हांगकांग में जाकर वो पैसा स्पेंड नहीं कर सकते। मकाऊ बिल्कुल क्रैप्स हो चुका है इसी पॉलिसी के कारण। इसलिए बोल रहा हूँ, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो एक्सपोज करती है कि भाई ट्रंप ने जो किया आपके साथ वो तो किया, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसी जो है वो भी गलत है। आपने सप्लाई को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि पूरे दुनिया को टेक ओवर हमने करना है। हुआ क्या, जो एंटी चाइना की जो सेंटीमेंट्स हैं उसके कारण चाइना डूबता जा रहा है। एंड आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि 2015 में हमने किया था, हमने पैसे प्रिंट करे पूरे जितने भी कंपनियों की, उनको बोला जाके इंक्रीज कर दो अपनी प्रोडक्शन को, सब ने इंक्रीज कर दी। अब दोबारा से वही काम किया जा रहा है। अब क्या है, पहले स्टील में पैसे लगाए, रियल एस्टेट में पैसे लगाए 2015 में, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, सेमीकंडक्टर में वही पैसा जो प्रिंट किया जा रहा है उस इंडस्ट्रीज में लगाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका में नहीं आएंगे, यूरोप को बोल दिया नहीं आने देंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। सोलर पैनल्स के ऊपर 3500% का टैक्स लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 3500। और सेमीकंडक्टर के ऊपर बोल दिया कोई टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं आएगी। दोस्तों, अगर मैं आपको प्रॉफिट बताऊं ना, आपको हंसी आएगी। जो चाइना के टॉप 7 मेजर ऑटो मेकर्स हैं, अगर उन सबका प्रॉफिट जोड़ लिया जाए तो टोयोटा कंपनी का जो प्रॉफिट है एक कंपनी का, उससे आधा भी नहीं है 7 मेजर ऑटो मेकर्स का। और जो स्टील कंपनीज हैं, अगर 4 जो टॉप की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, पूरे दुनिया का 50% स्टील वो अकेली बनाती हैं, उनका प्रॉफिट भारत की एक स्टील मेकर से भी कम है, जबकि प्रोडक्शन इतनी हाई है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर फ्रॉम वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। मैं कोई उसका हिमायती नहीं हूँ, ना ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो काम ये है कि भाई इनकी दादागिरी को तोड़ना है, क्योंकि ये धोखा देते पूरी दुनिया को, कॉपी करते हैं, उसके बाद बेशर्मी से उसी कंपनी को जिससे इन्होंने कॉपी किया है उसी कंट्री में जाकर ये सामान को बेचते भी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इसलिए अब चाइना क्या कर रहा है, वो नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ, क्या कि इनको खुश किया जाए। अभी चाइना ने बोल दिया 500 बोइंग के एयरक्राफ्ट हम खरीदने को तैयार हैं। यही टैक्टिक इन्होंने 2017 में भी करी थी। लेकिन ह्यूमिलेटिंग ट्रूथ क्या है, ह्यूमिलेटिंग ट्रूथ ये है कि अब अमेरिका को चाइना की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका को 500 प्लेन्स का ऑर्डर दे भी दिया, वो कहता है यार 5 साल के बाद आना, हमें तुम्हारे अभी प्लेन्स के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चाइना को अमेरिका की ज़रूरत ज़्यादा है ना कि अमेरिका को चाइना के ऊपर। अब आप बोलेंगे यार सारा सामान तो अमेरिका में चाइना से आता है, तो ये क्या चक्कर है? क्योंकि एक गैम्बल है जो डोनाल्ड ट्रंप भी खेल रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे जैसे भारत और चाइना इकट्ठे आएंगे, ये सुनने वाली बात है और समझने की बात है कि जैसे जैसे चाइना और भारत इकट्ठे आएंगे तो चाइना की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत में ट्रांसफ़र होनी शुरू होंगी, इन दोनों की दोस्तियाँ इकट्ठी होंगी। जब इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी तो प्रोडक्शन भारत में इंक्रीज़ होगा। तो हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रखने की बजाय हम चाइना और भारत, चाइना प्लस भारत के ऊपर हम डिपेंडेंसी रखेंगे। कुछ भारत से आएगा, कुछ चाइना से आएगा। और अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रही है, वो 2 प्लेयर्स को एक टाइम पर हमेशा सामने रखता है, लड़ा के रखता है। अगर भारत को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान से लड़ाई, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो भारत से लड़ाई। वही काम अब वो ट्रेड के अंदर भी करने वाले हैं। चाइना से भी सामान लेंगे अगर भारत की प्राइसेस कम होंगी, ज़्यादा होंगी, और अगर भारत की प्राइसेस कम होगी तो चाइना को बोलेंगे यार उसकी प्राइस कम है, तुम भी कम कर दो, हम तुमसे ले लेंगे। दोनों प्राइस के ऊपर लड़ेंगे, फ़ायदा अमेरिका का होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट बेवकूफ़ नहीं है कि वो चाइना से इतना बड़ा पंगा ले रहा है। और इसीलिए तो यूएसए है, वो क्या कर, यूएसए ने बोल दिया कि यार हमें चाइना की ज़रूरत तो है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये बहुत आगे निकले। सेमीकंडक्टर को ब्लॉक कर दिया, ये आपको मैंने पहले बताया। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि सेमीकंडक्टर अपने ऑफर करते चाइना को, लेकिन कौन से वाला, हाई एंड वाला नहीं, मीडियम वाला।
इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका जो कर रहा है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के, एक एक मूव है उसकी, डोनाल्ड ट्रंप की। आपको लगेगा कि यार बेवकूफ़ आदमी है, पागल है जो हमारा मीडिया बोल रहा है, नॉट एट ऑल। ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी स्मार्ट गेम। और दूसरी बात है कि टीआरपी लेने के लिए वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है, वही वही उसका यूएसबी है। आपको वो पागल लगता है, लेकिन वो पागलपन में वो नीचे से सारा काम वो करता जा रहा है। दोस्तों, आज जो अमेरिका कर रहा है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है जो हमने सोचा नहीं था कि अमेरिका बिना उनकी कांग्रेस के और बिना डीप स्टेट के आशीर्वाद के वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकता है। उसने एक लकूना निकाल लिया कि अंडर नेशनल सिक्योरिटी वहाँ पे लकूना है, अब कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को पूरी पावर है, वो लकूना जो था उसको यूज़ करके हर काम में वो बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी। अब मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लीजिए। मोदी जी ने बोला कि आपके यहाँ से नट्स आते हैं अमेरिका से भारत में, आपके यहाँ से एप्पल आते हैं, अमेरिकन एप्पल्स, वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं आने देंगे। सोच के देखिए, नट्स यानी कि काजू बादाम और एप्पल्स, उससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी हिट होती है। भी जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट काम कर रहा है, हमने भी वही लैंग्वेज यूज़ करने शुरू कर दी। और चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि इनका फेस सेविंग बहुत बड़ी होती है, अपना फेस लूज करना नहीं चाहते, इन्होंने नोटों को प्रिंट करना शुरू कर दिया। और जितने नोट प्रिंट करे उतने ही कंट्री को छोड़ कर वो बाहर की कंट्रियों में जाते जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? उसमें से कई बहुत बड़ा चंक है जो भारत में आ रहा है। जितनी बड़ी कंपनी है चाइना की, वो सारी भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं। और यही मोमेंट है ऑफ ट्रुथ फॉर भारत। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि चाइना स्ट्रगल कर रहा है डिफ्लेशन के साथ, और हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है बहुत ही हेल्दी है। अब तो हमारा जो इन्फ्लेशन था वो सिर्फ 1.5% रह गया है ऑन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा। और जो चाइना है, चाइना का पैसा कंट्री को छोड़कर रफा चक्कर हो रहा है, और भारत के अंदर मनी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन मैंने याद होगा, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि यहाँ पर जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं, लेकिन नेट है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है जितना पैसा हमारे पास आया उतना बाहर चला गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करके मैंने वीडियो बनाया था, आई टोल्ड यू कि $80 बिलियन हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन उतना बाहर भी जा रहा है क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो दुनिया में जाकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। और चाइना में भी जो लोग हैं वो अपना पैसा निकाल कर लगाते कम है, भागते ज़्यादा है। तो चाइना से जिंदा भाग, जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग था, वैसे ही चाइना से जिंदा भाग अब शुरू हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि चाइना में हर चीज़ यहाँ पर कोलैप्स करती जा रही है। अब कई लोग अपने से मुझे बोल देते हैं, ओ भाई तुम चाइना में बैठ के क्या कर रहे हो, कंट्री तो कोलैप्स हो रही है। जब कंट्री कोलैप्स हो रही होती है या जब राइज कर रही होती है, हमारे जैसे कंसल्टेंट्स की दोनों टाइम ज़रूरत पड़ती है। जब ये राइज कर रहे थे तब भी इनको मेरी ज़रूरत थी, अब ये कोलैप्स कर रहे हैं तो भी, ताकि कोलैप्स तो होना ही है, कम हो या बचना कैसे है उसके ऊपर मेरी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कर्म होता है अपना अपना। इसलिए मैं जहाँ हूँ वो ठीक हूँ। जिस दिन भारत को मेरी ज़रूरत होगी तो अपने बुलावा आ जाएगा, एंड आई विल कम ऑल्सो। एज फार एज भारत इज कंसर्न, यार खुशी होती है मुझे देखकर कि हमारे हर जगह पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है और तेज़ हो रही है। अब देखिए हमारे वहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी स्पीड से बन रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है और भारत में उतनी स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है। और चाइना अपनी इकोनॉमी के आसपास दोबारा से चाइना वॉल इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। भारत ग्लोबल इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है और चाइना आइसोलेशन की तरफ जाता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो फॉल है वो किसी को दिखे नहीं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट थी हिस्टोरिकल थी। उन्होंने बोला कि 1990 में जापान ने भी वो कुछ गलतियां करी थी। 90 से लेकर अब तक जापान खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन एक डिफरेंस है, जापान एक डेवलप्ड इकोनॉमी था 1990s में, चाइना नहीं है। यहाँ पर एक मिडिल इनकम जो कंट्री है चाइना, उस मिडिल इनकम के जो सर्कल होता है उसके अंदर फंस गई है, और यहाँ से इनकी जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल है। अगले 4 साल तो इनकी रिकवरी नहीं हो सकती। क्योंकि ट्रम्प फैक्टर है। ट्रम्प के आने के बाद जो चाइना की सिचुएशन है वो नर्क में चली गई है, और ऐसा थ्रेट बनाया हुआ है ट्रम्प ने कि अगर आपने चाइना से सामान खरीदा तो आपकी शामत आ जाएगी। और चाइना के सारे जो मार्केट्स थी एक एक कर वो ख़त्म होती जा रही हैं।
और जो चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं इतने डेस्परेट हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को लेकर जाएँ तो जाएँ कहाँ। उन्होंने पहले क्या किया, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा ली। ट्रंप ने उन कंट्रीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि मैं इनसे भी चाइना का माल नहीं आने दूंगा। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रैटेजी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, टारगेट पहले दिन से वो चाइना था, उसका रिजल्ट सामने आना भी शुरू हो गया। और मैंने, अगर याद होगा आपको, मैंने पहले बोला था कि ये जो सारी डेस्परेशन है, ये जो सारे पॉलिसीज़ हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि चाइना और भारत दोनों मिलकर ये अपने बॉर्डर की तनखियों को ख़त्म करेंगे, मिलकर प्रोडक्शन शुरू करेंगे और इसका फ़ायदा दुनिया को होगा। आप देख लीजिए, जो इम्पॉसिबल लगता था, आपने में से कितने लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली, क्या आपको वो सारी चीज़ें आज होती हुई दिखाई दे रही हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जो मीडिया दिखाता है वो पागल है सिर्फ इसलिए कि उसमें वीडियो चलती है। मेरी वीडियो चलती नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि रियलिटी है, इसके पीछे स्टडी है, इसके पीछे रिसर्च है। ड्रैगन की फॉल के बारे में मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ड्रैगन गिरने वाला है, भारत राइज करेगा, और आपको जगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपको ना अमेरिका के पीछे लगने की ज़रूरत है ना चाइना के। आप अपना रास्ता निकालिए। जब आप अपना रास्ता निकालेंगे, आप ग्रो करेंगे, आपकी नई पार्टनरशिप्स बनेंगी, और जितनी पार्टनरशिप्स आप नहीं बनाएंगे उतना आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, जिसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज। वो हमें राइज करने देना चाहते हैं कि हम राइज करें, लेकिन आपको लगता है कि राह इतनी आसान होगी? इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कुछ और है, जो डीप स्टेट है उसकी पॉलिसी कुछ और है। वो चाहते हैं कि पप्पू जैसा आदमी है ताकि भारत को अपने तरीके से चलाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यार सारे जितने स्यापे पुराने ये खत्म हो जाए, आप राइज करो, आप मिलकर काम करो। उनको फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट वहाँ पर कौन है चाइना में। उनको लगता है कि यार अगर इनको संभाला जाए, अगर इनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो, अगर 2-3 प्लेयर्स और बन जाएं जिनसे हम सामान ले सकते हैं, अमेरिकन कंज्यूमर को वो सस्ता माल मिलेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्लान इज कि एक कंट्री की दादागिरी नहीं, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड पूरी दुनिया में बनना चाहिए। और भारत क्यों इसमें शामिल है, क्यों हमारा फ्यूचर ब्राइट है? क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऊपर से फ्री मार्केट्स हैं हमारे, ऊपर से हमारे पास फ्री मार्केट है, ओपन सोसाइटी है। इस सारी चीज़ों ने हमें परफेक्टली प्लेस कर दिया है फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए। और चाइना स्ट्रगल कर रहा है डिफ्लेशन के अंदर, कैपिटल कंट्रोल्स के अंदर, जबकि हम तेज़ी से आगे निकल रहे हैं एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भाई ड्रैगन जो पहले बड़ा दहाड़ता था, आजकल सांस आना मुश्किल हो गया है, ये मैंने आपको पहले बताया। और ये अगले 10-20 साल तक ये उठ नहीं पाएंगे, और टाइगर के साथ मिलकर ही इनको काम करना पड़ेगा। ये अकेले अगर सोचें कि ये राइज कर जाएंगे, दुनिया इनको अब राइज करने नहीं देगी। अब ये है कि अब आप में से पूछेंगे कि सर चाइना तो गया, और भैया बहुत बड़ी शिप है, गिरने में टाइम लगेगा। ये भी जैसे आज पैसों को प्रिंट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर एक खासियत होती है, ये कंट्री को तोड़ देंगे, टूटने देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये एक दिन कोलैप्स होगा, यूएसएसआर भी कोलैप्स होगा, ये भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इट इज़ नॉट कि आज हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनका गिरावट थी उसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दिया। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मोमेंट है भारत का, ये सेंचुरी है हमारी, और फ्यूचर सिर्फ उसी को बिलोंग करता है जिनके पास हिम्मत होती है। और देश हमारे भारत में क्या हिम्मत है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव सेंटीमेंट इतना है कि एक भारतीय दुश्मन कंट्री में बैठकर इतनी हिम्मत रखता है कि आपके लिए वीडियो बना सकता है। ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी कंट्री हमारा साथ देगी एंड दे विल टेक केयर ऑफ अस। ये विश्वास हमें कभी पहले था ही नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।